हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे बेसिकली योलो का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एंड आई थिंक आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था योलो के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वाली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हम बेसिकली आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम योलो मॉडल की हेल्प से बेसिकली कैसे हम कंप्यूटर विजन में जो हम देख रहे हैं हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे बेसिकली आज मैं यूज़ करूंगा योलो 8.2 वर्जन। एंड इसको बनाया बेसिकली अल्ट्रालिटिक्स ने। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था योलो बेसिकली क्या है, एक एल्गोरिथम है जिसमें प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं बेसिकली, राइट। तो अब देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रालिटिक्स नाम की कंपनी है, इन्होंने एक वर्जन बनाया, योलो मॉडल बनाया वर्जन 8.2। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि योलो दो चीज़ के लिए पॉपुलर, एक तो फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है, राइट। तो देख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग अल्ट्रालिटिक्स योलो वर्जन 8 द लेटेस्ट वर्जन, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज सेगमेंटेशन मॉडल। तो ये सब आप रीड कर सकते हो, इसका मैं लिंक भी आपको नोटबुक में अटैच कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा अल्ट्रालिटिक्स को। क्योंकि मेन टास्क क्या है आज हमारा, हम वीडियो में से और इमेजेस में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रिडिक्ट न्यू इमेजेस एंड वीडियो विद योलो वर्जन 8। तो ठीक है, ये सब चीज़ है। और योलो के ये सब वर्जन्स थे, योलो वर्जन 2 वर्जन 3 देख सकते हो यहाँ पे। हम यूज़ करेंगे वर्जन 8 जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। योलो बाय अल्ट्रालिटिक्स ने इसको बनाया है बेसिकली। एंड एज अ कटिंग एज स्टेट ऑफ आर्ट सोटा मॉडल, योलो वर्जन 8 बिल्ड द सक्सेस ऑफ प्रीवियस वर्जन, राइट। जितने भी प्रीवियस वर्जन थे ना, ये सब उसका सक्सेस वर्जन है, जहाँ पे आप काफ़ी इजी वे में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, पोस्ट एस्टिमेशन, ट्रैकिंग एंड क्लासिफिकेशन ये सब हम देखेंगे, बट आज हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये अपाचे इंटेलिजेंस यानी कि ओपन सोर्स होगा ये। ठीक है, तो ये सब आप इसके बारे में रीड कर सकते हो। और अगर हम इसको पाइथन में यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, तो हमें पिप इंस्टॉल अल्टरनेटिक्स ये वाली कमांड यूज़ करनी होगी। सो ये सब आपने देख लिया, और मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर आप इनके गिटहब पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है अपना मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर। ठीक है, ये अब आप एक बार देख सकते हो, रीड कर सकते हो, बट मेरे को दिखाना, आपको बताना आज प्रैक्टिकल। ठीक है, सो पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो आप। हम भी कुछ इसी तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे मैं आज देख, जैसे क्लासिफिकेशन देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑब्वियसली क्लासीफाई कर रहा है कि ये पर्सन है, ये थिपू है, ये सेफ्टी टेस्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली आप देख सकते हो पर्सन विद 92% कॉन्फिडेंस स्कोर। आई थिंक कल आपको याद होगा मैंने सबके बारे में बताया था, राइट, कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है। ठीक है, कितने इजी वे में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। इमेज सेगमेंटेशन देख सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे डिटेक्शन के बारे में, एंड जब आने वाली वीडियोस आएगी उसमें हम देखेंगे ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आज हम यूज़ करेंगे बेसिकली कोलैप, राइट। सो इसको चलिए मैं कट कर देता हूँ। एंड आई थिंक कोलैप में एक चीज़ आप याद रखना यहाँ पे, मैं जाता हूँ, मैं रन टाइम पे क्लिक करता हूँ, मेक श्योर यू विल सेलेक्ट दिस T4 GPU। ठीक है, तो जैसे पहले इन्होंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव यूज़ करनी है, तो हमें भाई ये हमें कॉपी कर लेते हैं ये वाली कमांड। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के साथ ना मेरे को ओपन सीवी भी चाहिए होगा। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल, क्योंकि इमेज को रीड करना है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो ये हार्डली से हार्डली 10-15 सेकंड लेगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा बेसिकली, उसके बाद हम सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले इमेजेस में बताएंगे, हम इमेजेस में देखेंगे हम कैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल हो रहा है। बट मेन आइडिया आपको मिल गया। हम बेसिकली योलो वर्जन 8 यूज़ करेंगे, यानी कि 8N मॉडल होता है बेसिकली वो। वर्जन 8 मतलब जैसे इसके वर्जन्स है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे। कहाँ गया ये रहा। ठीक है,
बाकी मॉडल है 9 10, ठीक है। तो बट आई थिंक ये वाला ओपन सोर्स है तो वी डोंट नीड टू वरी। एंड हमने अल्ट्राटेक्स को भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। uh, थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग में, बट यू डोंट नीड टू वरी। मेक श्योर आप भी कोलैब में कोड कर रहे हो तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। अगर क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वो एनवीडिया का ये देख सकते हो आप, जीपीयू वगैरह मांगता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कोलैब में तो हमें फ्री जीपीयू मिल जाता है। इस क्योंकि मेरी लोकल मशीन में जीपीयू प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोलैब यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एनवीडिया का तो आप यूज़ कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इमेज पे हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट, जब आप इसका आउटपुट देखोगे ना तो आपको बहुत समझ आ जाएगा कि भाई ये फास्ट क्यों है, ठीक है, और ये एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है। हमने ये चीज़ ओपन सीवी की हेल्प से भी कर रहे थे, राइट। बट वहाँ पे आपको देखोगे, वहाँ पे आपको कोड करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे योलो में क्या है, प्री ट्रेन मॉडल है। जैसे आपने देखा था, हमने हगिंग फेस में यूज़ किया था बेसिकली, राइट। जब मैंने आपको टेक्स्ट समराइजर के बारे में बताया था, जिसमें हमने पूरे टेक्स्ट को समराइज कर दिया था। एंड आने वाली जब हम जनरेटिव एआई के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम प्री ट्रेन मॉडल को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को करना है जो मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी अल्ट्रालिटिक्स, उसको मैं लिखता हूँ। सो फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स, ये आ गया। इंपोर्ट कर लेते हैं योलो, यू ओनली लुक वंस, ठीक है। और इंपोर्ट कर लेते हैं मैं CV2। और दूसरा एक मैटप्लोट्लिब भी कर लेते हैं, काम करता है ना, इसको हम आउटपुट के कंसोल में दिखाएंगे। मैटप्लोट्लिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, क्योंकि अगर वैसे भी दिखा सकते हो जैसे हम जुपिटर नोटबुक में करते थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आई थिंक गूगल कोलैब में इसमें वो चलेगा नहीं, वो CV2 आई एम शो वाला ना, तो उसके लिए हमें गूगल कोलैब में करना होगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे मैट प्लॉट क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोड करेंगे बेसिकली एक ही लाइन, यहीं पे एक ही प्रीटेन मॉडल को लोड करना होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, अ, मैंने प्री ट्रेन लोड प्री ट्रेन योलो V8 वर्जन 8, ठीक है, मॉडल। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल, ठीक है। मॉडल हमने योलो लिखा था, योलो। और यहाँ पे लिख देते हैं योलो, ठीक है, वर्जन 8 है। और इसमें हम यूज़ करेंगे बेसिकली मॉडल 8N वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मॉडल यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 640 पिक्सल्स देख सकते हो ये साइज है इसकी, ये स्पीड है, पैरम है और फ्लॉप है, ठीक है। हम ये वाला ही यूज़ कर लेते हैं। सो मैं लिख देता हूँ योलो वर्जन 8N, ठीक है, .pt, ठीक है। .pt आपको इसकी एक्सटेंशन डालनी होगी, ठीक है। तो चलिए, अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मेरे को अपनी इमेज को लोड करना है ना। तो मैं लिख देता हूँ लोड एन इमेज, ठीक है। अब इमेज को तो आप जानते कैसे लोड कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, ओपन सीवी का यूज़ करूंगा, यानी कि CV2.IMRead। इसलिए बेसिक्स थोड़ा आप, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए ओपन सीवी का, तभी आप आ, योलो मॉडल को यूज़ इजी वे में कर सकते हो, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ओपन सीवी के बारे में बताया था। तो चलिए, अभी तो मैंने इमेज आई थिंक यहाँ नहीं डाली है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ना कोई एक इमेज अटैच यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके कर देता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, एक दो इमेज और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और एक वीडियो भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो पे भी करना है ना, तो वीडियो भी ऐड कर देता हूँ। मैं आपको मतलब ये नोटबुक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। इमेज दिखाया तो मैं आपको एक बार, तो देख सकते हो ये एक क्रिकेट इमेज है बेसिकली। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, राइट, अंपायर्स हैं, प्लेयर्स हैं, और दो मतलब इंडिया और बांग्लादेश के
वर्सेस मैच हो रहा था, राइट। तो हमें क्या करना है, और अंपायर इन सबको हमें डिटेक्ट करना है, और उनका क्लासिफिकेशन स्कोर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और ये बताएगा कि वही पर्सन है, ठीक है। मतलब क्लास क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया था ना, क्लास को भी प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए, सिमिलरली मेरे पास दूसरी इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट। तो हमें इसको भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई नीड टू यूज दिस इमेज। सो आई एम सॉरी, नॉट दिस वन। इसको मैं कट यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका पाथ, ठीक है। तो मैंने देखो पाथ डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप जानते हैं। मैं अपनी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें होता है CV2 कलर, राइट। CVT कलर। ओके, थोड़ा सा गलत टैब हो गया। CVT कलर, राइट। इमेज पास कर देंगे। देन आपको पता है CV2 डॉट कलर, ये कलर आएगा कैपिटल, कलर डॉट, नहीं डॉट नहीं आएगा। अब वो था हमारे पास BGR, ठीक है, BGR2 RGB। ओके, ठीक है। सॉरी, मेरे को यहाँ पे ग्रे में नहीं करना है। मैंने बाय, क्योंकि ये हमें इसको कन्वर्ट, क्योंकि मैं इसको करूंगा बेसिकली RGB में, राइट। क्योंकि RGB में है, मैं ग्रे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को इसको RGB में है, राइट। मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ग्रे स्केल में नहीं कन्वर्ट, ये RGB में है, राइट। तो चलिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे CV2 कलर क्योंकि ये क्या होगा, एजिस को डिटेक्ट करेगा, राइट। मतलब फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, एजिस के लिए तो हम कैनी यूज करते थे। क्लियर। अब हम करेंगे इस पे क्या चीज़, अब हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को। ओके, इसको सही कर देता हूँ एक बार यार। परफॉर्म ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। जहाँ पे एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट नाम का, और जो मेरा मॉडल था ना, उस मॉडल में पास कर देता हूँ इमेज, ठीक है। बस अब तो बहुत सिंपल है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल मेरे को इसको प्लॉट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्लॉट दी रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले PLT.figure, एक फिगर बना लेते हैं, और फिगर में रख देते हैं फिक्स साइज रख देते हैं 12,8 का, ठीक है। क्लियर। और मेरे को PLT.im शो कर लेते हैं, क्योंकि आई एम शो CV2, ठीक है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोलैब के अंदर अगर आप CV2 IM शो फंक्शन यूज करोगे ना, वो चलने का नहीं शायद, ठीक है। वो मतलब आई थिंक, मतलब जुपिटर नोटबुक में तो चल जाता है, लेकिन अगर हम कोलैब में यूज करें तो फिर हमें कोलैब में वो गूगल कोलैब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियोस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेसिकली रिजल्ट। इसको मैं S कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे एक से ज़्यादा होंगे, राइट। रिजल्ट्स, और इसमें भी लेते हैं फर्स्ट वाला, और इसको कर देते हैं हम प्लॉट, ठीक है। और उसके बाद एक्सिस कर देते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है कि वो बोल रहा है आपने GPU से कनेक्ट कर लिया, उसे यूज़ तो कर लो, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे हमें एक्सिस नहीं चाहिए। और लास्ट में तो PLT.show कर देते हैं। और चलिए इसको एक बार, आई थिंक वी आर डन नाउ, राइट। सो मैंने सब ये लिख दिया, मॉडल को हमने लोड कर लिया, इमेज रीड कर ली यहाँ से बेसिकली, और इमेज को हमने ये ये फिर से बोल रहा हूँ ग्रे नहीं, ये RGB इमेज, इसलिए मैंने BGR2 RGB लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं, लेट्स सी द मैजिक ऑफ योलो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये योलो वाला मॉडल हमारा डाउनलोड हो रहा है। 86 MB का था। सी द पावर ऑफ योलो, राइट। अब आप देख सकते हो ना कितने इजी वे में इसने ये डिटेक्ट कर लिया, बाउंड्री बॉक्स बना दिए। ये देख सकते हो ये पर्सन है, इनकी क्लासिफिकेशन भी कर दिया कि भाई क्लास को भी पता लगा लिया। इवन इनका आपको एक कॉन्फिडेंस स्कोर भी बता रहा, 0.79,
ठीक है, 0.3 जो जो इसने अच्छे से डिटेक्ट किए हैं देखो। जीरो, जहाँ पे बाउंड्री बॉक्स अच्छा बन रहा है ना, वहां पे देख सकते हो आप कॉन्फिडेंस स्कोर कितना ज्यादा है। राइट, क्लियर। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा योलो के बारे में। ठीक है, हम सिंपल एक प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं, और क्योंकि होता क्या है ना, कंपनीज में भी आप ये सब ही करोगे। आपको कोई मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम कर रहे हो, या ठीक है रियल टाइम पे, तो आपको इसी तरह से योलो मॉडल को यूज करना होगा। यू डोंट नीड टू ट्रेन एनी मॉडल। आप ट्रेन कर सकते हो, मतलब उसे फाइन ट्यून कर सकते हो अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग। राइट, तो वो भी हम देखेंगे। बट मेन आइडिया आपको मिल गया है, लाइक हाउ कैन वी यूज योलो। राइट, आई थिंक आप, ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मेन आपने ये देख लिया। जैसे देख सकते हो यहाँ पे पर्सन वन का एक कॉन्फिडेंस स्कोर आया 0.74। राइट, और पर्सन टू का आया यहाँ पे 0.82, सॉरी 0.79, 0.69, ये मैं बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि जो जहाँ पे बाउंड्री बॉक्स अच्छा बन रहा होगा ना, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर ज्यादा आ रहे, जैसे अंपायर का देख सकते हो। ठीक है, ये आई थिंक विराट कोहली है, माय फेवरेट प्लेयर। ठीक है, तो ये 0.8 इसका कॉन्फिडेंस स्कोर हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 0.9, 0.87, 0.88। ये बैकवर्ड से इसने किया है बेसिकली, तो 0.691। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, तो जिसमें हमने क्लास लेवल और कॉन्फिडेंस स्कोर भी देख लिया। और कॉन्फिडेंस स्कोर का रेंज होता है बेसिकली बिटवीन 0 to 1। चलिए, हमारे पास एक इमेज और थी ना, हम उसके साथ भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट कॉपी करना है पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार, जो जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे उसकी में भी देख लेते हैं। इवन वो फुटबॉल को भी क्लास कर लेबल कर देगा। राइट, देख सकते हो स्पोर्ट्स बॉल बोल रहा है फुटबॉल को। यहाँ पे देख सकते हो जैसे पर्सन वन का कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहा है 0.74। ठीक है, पर्सन टू का आ रहा है। जहाँ पे बाउंड्री बॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, मैंने बोला ना जहाँ पे ये लोकलाइजर के बारे में बताया था आपको, बाउंड्री बॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे कंप्लीटली बन रहा है ना, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर भी ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका कम आ रहा है कॉन्फिडेंस स्कोर, 0.83 आ रहा है, 83 आ रहा है, इसका 0.39 आ रहा है। क्योंकि उसको सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, ये हमने देखा भी था। सो आई थिंक नाउ यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू कैन यूज योलो वर्जन 8 मॉडल। इट्स कमिंग फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स। राइट, तो कितना सिंपल है गाइस, जिसमें आपने देख लिया। ठीक है, सो आई थिंक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपको रियल टाइम में आप कर पा रहे हो एक इमेज के अंदर। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम वीडियो में करते हैं। अगर आपको इमेज का समझ आ गया था ना, तो एक बार मैं आपको वीडियो को भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं आपको ना एक बार वीडियो दिखाता हूँ, ताकि हम पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप ये वीडियो देखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि वीडियोस क्या होते हैं, वीडियो बेसिकली जो इमेज फ्रेम होती है, राइट, नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम बोलते हैं। जहाँ पे इमेजेस क्या होते हैं, सीक्वेंस में होती है। राइट, उसको हम वीडियो बोलते हैं। तो देख सकते हो अब ये मेरे पास बेसिकली वीडियो, यहाँ पे मेरे को ये डिटेक्ट करना है रियल टाइम में, भाई ये कार है। ठीक है, ये बस है, जैसे आप देख लोगे स्टार्टिंग में बस जा रही है। ठीक है, तो इसको डिफेंड ये करना है कि ये बस है। ठीक है, रियल टाइम में इन सबको डिटेक्ट करेगा। तो चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योलो। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक चीज मेरे को करनी होगी यहाँ पे। सो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम गूगल, अब जो मैं आपको बता रहा था, फ्रॉम google.colab। ठीक है, .patches। क्योंकि अगर मेरे को इमेजेस को आपको कंसोल में दिखाना है ना, सॉरी वीडियो को, तो मेरे को वो जो CV2, वो मैंने बताया था ना आपको, CV2 IM शो फंक्शन आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम google.colab.patches import CV2 IM शो। राइट, तो चलिए मैं आपको अब वीडियो का एग्जांपल दे रहा था ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और लिख देता हूँ वीडियो का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब सबसे पहले सेम योलो मोडो को लोड करूंगा। जो जो कॉमन स्टेप है वो कर लेते हैं। सो मैं लिख देता हूँ लोड दी योलो वर्जन 8 मॉडल।
क्योंकि जो, या आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा, बट हाँ ये तो ओपन सोर्स है, बाकी मेरे को एक बार 9 वर्जन चेक करना पड़ेगा कि योलो वाला वो ओपन सोर्स तो नहीं, बट हम अपनी लर्निंग के लिए ना ये वाला मॉडल यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा मॉडल है बेसिकली, योलो योलो वर्जन 8, ठीक है। तो मैं तो इसी को ही यूज कर, हम अपनी रियल प्रोजेक्ट्स में भी जिस, ठीक है, यही वाला यूज करते हैं। तो चलिए मैं लोड कर लेता हूँ योलो वर्जन 8 मॉडल को। तो सिम कैसे करेंगे, तो मैं मॉडल लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ योलो, योलो वाली जो क्लास थी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेम वही योलो वर्जन 8 n.pt, ठीक है। अब मेरे को आपको क्या बताना है, अब बेसिकली हमें अपनी वीडियो को ओपन करना होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ओपन दी वीडियो फाइल, क्योंकि वीडियो आपने देख लिया और वीडियो मैंने यहाँ डाल भी दी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखना होगा यहाँ पे वीडियो पाथ, कि भाई मैं, मेरा वीडियो का पाथ क्या होगा बेसिकली। तो चलिए पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैंने वीडियो पाथ डाल दिया है। अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, कैप्चर, एक यहाँ पे भी बताता हूँ। जब भी जैसे हम वहाँ पे यूज़ करते थे आई एम रीड, राइट, इमेज को रीड करने के लिए, और वीडियो को अगर आपको रीड करना है बेसिकली आप लिखोगे cv2.video capture। तो cv2.video capture, यहाँ पे मैं डाल दूंगा वीडियो पाथ, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया, मैंने मोटर को लोड किया, सिंपल मैंने अपने वीडियो का पार्ट डाल दिया, और वीडियो को ओपन करना है बेसिकली, तो वीडियो कैप्चर यूज करते हैं, कैप्चर फंक्शन। अब ठीक है, अब देखो, अब वीडियो क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ इमेज, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम वीडियो बोलते हैं, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे हमारी वीडियो ओपन होती है हमें लूप लगाना पड़ेगा बेसिकली, मतलब लूप ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वाइल लूप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लूप थ्रो दी वीडियो फ्रेम्स, राइट, क्योंकि मैंने बताया था ना वीडियो का मतलब फ्रेम्स ही तो होता है, राइट, नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो अब देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, अगर वाइल कैप्चर इज ओपन, वाइल कैप्चर अगर मेरी इमेज ओपन होती है, स्मॉल में आएगा, नो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं लूप लगा रहा हूँ वाइल कैप्चर डॉट इज ओपन फंक्शन अगर ओपन होती है, तो यहाँ से बेसिकली वो क्या करेगा, रीड करेगा, रीड अ फ्रेम फ्रॉम द वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे, एक तो सक्सेस कोमा फ्रेम, और यहाँ पे हम कैप डॉट रीड कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली आइटरेट करते हैं ना, जैसे लूप लगा रहे हैं बेसिकली हम, लेकिन फ्रेम्स हमारे सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने क्या सक्सेस ले लिया, मैंने एक फ्रेम ले लिया और उसको रीड कर लिया, बेसिस उसको कैप डॉट रीड फंक्शन बनाया और उसमें दो वेरिएबल स्टोर कर लिए, राइट, सक्सेस ऑफ फ्रेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ सक्सेस, इफ सक्सेस, ठीक है, अगर सक्सेस होता है तो बेसिकली जो भी रिजल्ट होगा, अभी ऊपर बताया था जैसे, ठीक है, तो मॉडल में डाल देंगे हम क्या चीज़, फ्रेम, जैसे वहाँ पे इमेज डालते थे, करेक्ट, करेक्ट है। तो और उसको हम क्या कर लेंगे, हमें इसको विजुलाइज भी तो करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ विजुलाइज द रिजल्ट ऑन द फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेसिकली, सेम वही जो मैंने ऊपर लिखा था रिजल्ट, यहाँ पे ना आप रिजल्ट्स लिखो, रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स फर्स्ट वाला ले लेंगे और डॉट प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, सेम वही स्टेप है, राइट, डॉट प्लॉट, और इसको स्टाम एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एनोटेटेड फ्रेम में स्टोर कर लेता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z, ठीक है। एनोटेटिव फ्रेम में मैंने इसको एक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्लियर। बस अब आपको क्या करना है,
हमने इसको विजुलाइज भी कर लिया, अब इसको डिस्प्ले करा देते हैं। मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, ओ नो यार, डिस्प्ले दी एनोटेटेड फ्रेम। यहाँ पे सेम, अब देखो मैंने बताया था ना, अब डिस्प्ले कराने के लिए, क्योंकि मैं यानी यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट CV2 IM शो लिखता ना ओपन CV से, तो वो मेरे को एरर देगा। आप करके भी देख लेना एक बार। बट यहाँ पे आपको गूगल कोलैब में CV2 यूज़ करना है आपको, सॉरी IM फंक्शन यूज़ करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम google.colab.patches import CV2_IM शो, राइट। तो मैं ये वाला ही यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IM शो, और यहाँ पे पास कर देता हूँ एनोटेटेड फ्रेम। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसलिए देगा बिकॉज यहाँ पे आएगा CV2, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होगा, बस एक कॉमन स्टेप लगाना है। यहाँ तक आपका समझ आया था ना। बाकी ये जो स्टेप है ना, ये कॉमन रहेंगे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको Ctrl Z करते हैं। चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, क्योंकि आपको पता है जब आप डिस्प्ले करा लेते हो उसके बाद आपको वेट लगाना पड़ता है, राइट। हमें क्या लगाना पड़ता है, वेट। तो इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या लगाना पड़ता है, वेट। क्लियर। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लगाया, मैंने कहा ब्रेक द लूप इफ क्यू इज प्रेस। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, वो बोल रहा है कि जैसे ही क्यू, यानी कि ठीक है हम प्रेस करेंगे तो वो ब्रेक लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर CV2 डॉट वीट की यानी कि 1 मिली सेकेंड होता है, एंड यहाँ पे बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एसकाई वैल्यू रिटर्न करता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसका हम बेसिकली बोल रहे हैं 0 क्रॉस डबल F का मतलब है 255 इक्वल टू इस वाले वेरिएबल के इक्वल होता है बेसिकली। ये भी हमें एक एसकाई वैल्यू रिटर्न करेगा, 125 होते हैं क्यू की वैल्यू बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ पे क्या करेगा, क्यू प्रेस होगा तो यहाँ से ये क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स एल्स सिंपल ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों, अगर वीडियो के अगर मान के चलो ना आप उसके एंड पार्ट में पहुंच गए, ठीक है, तो हम वीडियो को ब्रेक यहाँ से ब्रेक कर देंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक मैंने क्या बोला। यहाँ तक समझ आ गया था, हमने बेसिकली उस फ्रेम को डिस्प्ले करवा लिया। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी आप CV2 IM यूज कर रहे हो फंक्शन, तो आपको वेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं देख सकते हो यहाँ पे मैंने वेट की में 1 मिली सेकेंड डाला है, एंड और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेसिकली, एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने बोला ना ये एक एसकाई वैल्यू रिटर्न करता है, तो 0 क्रॉस यानी कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, एक अगर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा क्यू प्रेस, यानी कि जैसे ही वो क्यू प्रेस करेगा ना, तो यहाँ पे ये भी इसका वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू में रिटर्न करता है, दैट्स वाई मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, सॉरी। एंड ये सब कॉमन स्टेप्स होते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी, आप इसको एक बार यूज कर सकते हो, बार बार तो आपको उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि अगर मान के चलो हम एंड पार्ट पे पहुंच जाते हैं, तो ब्रेक वहां से ब्रेक कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमें लूप को ब्रेक करना है। तो लास्ट में क्या होगा, बहुत सिंपल, हम सिंपल रिलीज कर देंगे कैप डॉट रिलीज। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे रिलीज दी वीडियो कैप्चर ऑब्जेक्ट, बस। ठीक है, तो रिलीज के लिए क्या करें, लास्ट में क्या होता है, रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया था ना, ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये स्टेप्स हर जगह कॉमन रहेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे मैंने बेसिकली ब्रेक किया उसको, लूप को, ठीक है, जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में क्या होता करना होता है, बस आपको रिलीज करना होता है। जो भी आपका वीडियो कैप्चर था ना, जो आपने कैप्चर किया, उसको रिलीज कर दो बस। दैट्स ऑल। अब चलिए इसको रन करते हैं, एक बार रन कर देते हैं। सी द मैजिक गाइस। ठीक है, आपको फर्स्ट फ्रेम मिल गया है, जहाँ पे इसने काउंट करिए आई थिंक 11 कार्स हैं, 2 बसेस है, 1 ट्रेन है, 2 ट्रक्स हैं। इतने मिली सेकेंड लिए इसने, बेसिकली स्पीड इसकी रही 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो देख सकते हो 5 मीटर मिली मिली पर सेकेंड इन्फ्रेंसिस रहा है, 1 मीटर मिली सेकेंड पोस्ट प्रेस पर इमेज एट शेप। ठीक है, ये इमेज की थी, देखो कितने इजी वे में आपको हर चीज़ बता रहा है गाइस। ठीक है,
क्लियर। अब आप चाहते हो नहीं भाई, ये तो आपने मेरे को ना, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इमेजेस में दिखा रहा है आपको, राइट। क्लियर। आप चाहते हो नहीं भाई, मेरे को तो एज अ वीडियो ही चाहिए आउटपुट, क्योंकि एक वीडियो थी ये बेसिकली, राइट। क्योंकि आपने देखा था ना ये कैसे थी, एक वीडियो थी। आप चाहते हो नहीं भाई, मेरे को जो आपने, उसने तो क्या किया, एक सिंपल इमेज को कैप्चर कर लिया और उसमें आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके दिखा दिया। बट मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मेरे को जो एज अ इमेज है ना, मेरे को तो एज अ, सॉरी, एज अ वीडियो, ये वीडियो ना मेरे को तो एज अ वीडियो ही चाहिए आउटपुट। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, राइट। मतलब सीक्वेंस ऑफ इमेजेस को ही बोलते हैं, फ्रेम्स के बारे में भी आपको पता ही होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी फ्रेम्स को मिला के ही इमेज वीडियो बनती है। तो चलिए, आई थिंक ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर से रन कर देता हूँ और मैं आपको एक बार वो बताता हूँ कि हम इसको एज अ वीडियो में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया ना, सेम मैंने ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, कुछ मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। ठीक है, सेम ही है। बट अब आप देख सकते हो कि अब मैं आपको बेसिकली ना सीक्वेंस में आ रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा था ना। अब ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस आ रही है बेसिकली हमारे पास, और देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था वीडियो में कैसे देख सकते हैं। मेन मैं आपको वो बता दूं कि भाई हमें तो वीडियो में देखने आउटपुट, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे सेम ही रहेगा कोड, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक ये रन हो रहा है। तो ये रन हो रहा है, बेसिकली कितने सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ले रहा है ये। ओके, नो इशू। चलिए इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब देखो, सेम एज इट इज वही है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने सिंपल वीडियो प्रॉपर्टी सेट कर दी है। ठीक है, देख सकते हो उसकी हाइट, विड्थ और फ्रेम्स पर सेकेंड, कैप्स डॉट गेट। ठीक है, ये फ्रेम विड्थ हो गया, यानी कि cv2 डॉट कैप जो भी यहाँ पे होगा, कैप प्रॉप। और ठीक है, फ्रेम विड्थ सेट कर दी, फ्रेम, ये बेसिकली इसका एक पैरामीटर हो गए, ये सब सेट करने के लिए बाय। ठीक है, गेट फंक्शन का यूज करके हम, गेट फंक्शन को यूज करके हम उसकी विड्थ सेट कर दी, हाइट कर दी। और अब बेसिकली होता क्या है ना, अब आपको आउटपुट फॉर्मेट बताना होता है कि भाई, क्योंकि कोडेक आपको डिफाइन करना होगा कि जैसे आपको डॉट MP4 चाहिए, तो मैंने बेसिकली देख सकते हो CV2 डॉट वीडियो राइटर डॉट ये वाला फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे MP4 में चाहिए मेरे को वीडियो राइट, मैंने MP4 डाल दिया। क्लियर। अब CV2 डॉट वीडियो राइटर, यानी कि उसके फाइल का नेम क्या होगा, जो मैं मतलब आउटपुट फाइल चाहिए तो उसका नाम दे दिया मैंने आउटपुट डॉट MP4। ये सब पैरामीटर मैंने पास कर दिए। ठीक है, और बाकी तो ये सेम ही है, देख सकते हो। क्लियर। बट यहाँ पे मैं बस उसको सिंपली ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे वहाँ तो मैं क्योंकि वहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा था, राइट, CV2 आई एम शो फंक्शन यूज करके, इसलिए मैं वहाँ पे एसकाई वैल्यू की इक्वल, वो इक्वल कर रहा था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको उसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, फ्रेम सेट करने हैं, और आपको कोडेक सेट करना है। ठीक है, और ये सब कॉमन स्टेप्स रहते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। बस मैंने बोला ना, अगर आपने ऊपर इमेज वाले को समझ, सॉरी, इमेज वाले को समझ लिया है, तो आपको देख सकते हो सारे चीज़ ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो कोडेक आपको बता दिया, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक इसके एक्सटेंशन बनाने होते हैं ना, जैसे .mp4 फाइल होती है क्योंकि वीडियो की, राइट। तो चलिए, फिर मैंने यहाँ पे इसको फाइल का नेम दे दिया और ये सब पैरामीटर पास कर दिए। तो चलिए, अब इसको मैंने एक बार रन करने वाला हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वो फिर से भी रन हो कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस को कैसे इजी वे में आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके। तो आई थिंक ये रन हो रहा है। इसने आई थिंक नंबर ऑफ फ्रेम्स ले लिया, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है, राइट। हाँ, जब तक इसे कंप्लीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, मैं ये वाला भी रन कर ही देता हूँ साइड बाय साइड। लेट्स सी, बिकॉज हम GP यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, सी, अभी तक करे जा रहा है, राइट। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको करने दीजिए। मैं इसको भी रन कर देता हूँ, और जो भी इसका आउटपुट होगा ना, वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा हमारे, आ गया आएगा इससे। अभी हो रहा है, तो आउटपुट आ गया, लेकिन वो उसको अभी प्रोसेस कर रहा है बेसिकली वो उसको। ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। चलिए मैं काम करता हूँ, जब तक ये कंप्लीट होता है मैं फटाफट इसको स्किप कर देता हूँ, ताकि मैं आपको मेन आउटपुट ही बताऊँ। ठीक है, इसको मैं फटाफट स्किप कर देता हूँ।
तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ एक बार डायरेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं आप। तो देख सकते हो रियल टाइम में आप कितने इजी वे में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, राइट। बस को बता रहा है, कार बता रहा है। ठीक है। उसका आपको कॉन्फिडेंस स्कोर बता रहा है। सो दैट्स अ मैजिक ऑफ योलो, राइट। जो हमने वर्जन 8 मॉडल वाला यूज़ किया। ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिटेक्शन समझ आ गया होगा कितने इजी वे में हमने योलो की हेल्प से, बाय अल्ट्रालिटिक्स लाइब्रेरी, राइट। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा। एंड गाइस प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फुल डेटा साइंस वीडियो। अगर आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, मैं फ्रॉम डे 1 to, एंड दिस इज डे नंबर 122, आई थिंक 123। सो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टू चैनल, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।